श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। हरि शरणम। श्री पद रत्नाकर जी का पाठ, उसमें वंदना एवं प्रार्थना प्रकरण, उसमें पद संख्या 105। इससे पहले भी बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, उनका भी हम कभी यथामति यथा समय उनका भी चिंतन करेंगे, उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज 105 पद संख्या है श्री पद रत्नाकर जी का। ये जो पद रत्नाकर ग्रंथ है, ये परम पूज्य श्री गीता प्रेस के संस्थापक परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, प्रीति रसावतार श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज के द्वारा ये प्रणीत ग्रंथ है। बड़ा अद्भुत है, बड़े सुंदर सुंदर पद हैं, इतने सुंदर पद हैं महाराज, क्या कहना। ऐसा लगता है कि हमेशा इन पदों का पाठ किया जाए, इनका स्मरण किया जाए। बड़े सुंदर सुंदर शिक्षा देने वाले पद हैं। तो इसलिए ठाकुर जी की कृपा से ऐसी मन में इच्छा आई कि इनको थोड़ा रिकॉर्ड करके और फिर आप सब तक पहुंचाया जाए। तो आज पद संख्या 105। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। दीनहीन संतप्त पतित में, सतपथ विमुख कुपथगामी। कैसा हूँ मैं, नहीं धर्म निष्ठा जीवन में, नहीं सत्कर्मों का आचार। फिर निष्काम भाव प्रभु अर्पित, कर्मों की चर्चा बेकार। मलिन हृदय में होता कैसे, नित्य नित्य वस्तु का ज्ञान। बिना विवेक विराग नहीं, वैराग्य बिना कैसा विज्ञान। बिन विवेक वैराग्य नहीं, वैराग्य बिना कैसा विज्ञान। भोग वासनाओं में फंस कर जीवन बना काम कामी। भोग वासनाओं में फंस कर जीवन बना काम कामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं कि ना तो जीवन में धर्म निष्ठा है, ना हमारे जीवन में सत्कर्मों का आचरण है। धर्म निष्ठा नहीं है, सत्कर्म नहीं है, इसलिए फिर निष्काम भाव तो आया कहाँ से। माने बाबूजी संकेत कर रहे हैं कि निष्काम भाव जीवन में कब आता है, साधक के हृदय में कब निष्कामता आती है, जब धर्म की निष्ठा परिपूर्ण हो और फिर उसके अनुसार सत्कर्मों का आचरण हो, तब जीवन में निष्कामता आती है। कहने सुनने वाले तो बहुत हैं कि भाई कामना रहित होकर कर्म करो, हमारे हृदय में चित्त में कोई कामना नहीं है और
बिना काम कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। ऐसा कहने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन वस्तुतः हृदय एकदम वासना कामना शून्य हो जाए, एकदम निष्काम हो जाए, ये तो श्री ठाकुर जी की अतिशय कृपा करुणा से ही संभव है। ये तब संभव है जब जीवन में धर्म हो और सत्कर्मों का आचरण हो, विधि का विधान मानकर, शास्त्रों के आदेश को मानकर, शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार हम अपना जीवन बनावें, धर्म का आचरण करें, तब निष्कामता आती है। ये बाबूजी कह रहे हैं। तो फिर निष्काम भाव जीवन में आया कहाँ से? तो फिर तो महाराज मलिन मलिन वासनाओं से हृदय भर जाता है, तमाम प्रकार की कामनाएं वासनाएं हृदय में उत्पन्न हो जाती हैं। और फिर मलिन हृदय जब हो जाता है, हृदय की मलिनता ही ये है कि उसमें तमाम प्रकार की वासनाएं कुवासनाएं रहती हैं, यही हृदय की मलिनता है। और जब मलिन अंतःकरण होता है तो उसमें नित्य अनित्य वस्तु का ज्ञान नहीं होता। संसार अनित्य है, शरीर अनित्य है, भगवान नित्य है, भगवान सत्य है, ये ज्ञान शुद्धांतःकरण जीवों को होता है। जिनका अंतःकरण एकदम शुद्ध है, ऐसे भाग्यशाली जनों को नित्य नित्य वस्तु का ज्ञान होता है। अब हृदय में बड़ी भारी मलिनता भरी पड़ी है, तो फिर कहाँ से नित्य नित्य वस्तु का ज्ञान हो? और जब ज्ञान नहीं होता, विवेक नहीं होता, तो बिना विवेक के वैराग्य नहीं, बिना विवेक विराग नहीं, वैराग्य बिना कैसा विज्ञान। और वैराग्य के बिना विज्ञान नहीं होता। फिर तो जीव भोग वासनाओं में फंसकर कामी हो जाता है। ममता और अहंता का जीवन में कभी न नाश हुआ, ममता और अहंता का जीवन में कभी न नाश हुआ। ममता लगी न प्रभु चरणों में, अहम न प्रभु का दास हुआ, अहम न प्रभु का दास हुआ। जग के प्राणी पदार्थों में ममता का सदा विकास हुआ। बिल्कुल खड़ी बोली है, सीधी भाषा है, इसमें कुछ बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। जग के प्राणी पदार्थों में ममता का सदा विकास हुआ। यदि ममता श्री ठाकुर जी के चरणों में नहीं होगी तो संसार में निरंतर ममता बढ़ती जाएगी, बढ़ती, इसका नाश नहीं होता। इसलिए भैया, अगर जब तक बुद्धि सावधान है, सावधान बुद्धि से श्री ठाकुर जी में प्रेम कर लिया जाए तब तो ठीक है, नहीं तो संसार में ये दिन प्रतिदिन ममता और अहंता बढ़ती जा रही है। जग के प्राणी पदार्थों में ममता का सदा विकास हुआ, अहम भाव का तन में मन में कृति में नित्य प्रकाश हुआ। मैं मेरे में मत दिखती नहीं मुझे अपनी खामी, मैं मेरे में मत दिखती नहीं मुझे अपनी खामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। सारे संसार में दोष दिखते हैं, पूरे जगत में दोष, ऐसे महापुरुषों में भी दोष दिखते हैं जिनमें सर्वथा दोषों का अभाव है। लेकिन महाराज अपने भीतर तमाम दोष भरे पड़े हैं, असंख्य अनंत दोष हैं, वे दोष नहीं दिखते, अपनी गलती अपनी खामी नहीं दिखती। ऐसे लोगों को जो मैं और मेरे के अहंकार में मत हैं, ममता और अहंता में जो फंसे हुए हैं, उन्हें अपनी अपनी कमी नहीं दिखती। और जब तक चित्त में, जब तक हृदय में अपने अवगुणों का बोध नहीं होता, तब तक जीवन में सुधार नहीं होता। ये आप बिल्कुल बात सत्य समझ लें कि जब तक हमें अपने दोष नहीं दिखने लगेंगे तब तक हमारे हृदय में पवित्रता नहीं आएगी, तब तक हमारा भला नहीं होगा, हमारा विकास नहीं होगा, दोषों का नाश नहीं होगा, हमारे भीतर गुण नहीं आएंगे। तो इसलिए अपनी
अपनी गलती को, अपने दोषों को स्वीकार करना चाहिए। नहीं प्रेम का लेश हृदय में, भक्ति भाव का बीज नहीं, बड़ी बड़ी व्याख्याएं करता पर अपने घर चीज नहीं। वाह बाबूजी तो बाबूजी हैं, महान भक्त हुए, वाह क्या कहना महाराज, उनके बारे में तो क्या कहना। लेकिन ये हम जैसों के हृदय की स्थिति है, अपने हृदय में प्रेम नहीं, भक्ति भाव का बीज भी अभी अंकुरित नहीं हुआ, बीज भी नहीं पड़ा हृदय भूमि में, लेकिन व्याख्याएं ऐसी करती हैं, ऐसी करते हैं जैसे महाराज कितने बड़े प्रेमी हैं। व्याख्याएं ऐसी करते हैं लेकिन अपने घर में वह चीज नहीं, बात तो बहुत लंबी चौड़ी करते हैं लेकिन अपना हृदय भक्ति भाव से रहित है, प्रेम से शून्य है, ज्ञान वैराग्य से रहित है। बड़ी बड़ी व्याख्याएं करता पर अपने घर चीज नहीं, कहता प्रभु पर श्रद्धा रखो, निज मन धीज पतीज नहीं। जैसी श्रद्धा प्रभु में होनी चाहिए वैसी श्रद्धा नहीं है, लेकिन सबसे कहते हैं भगवान में प्रेम करो, भगवान में श्रद्धा करो। कहता प्रभु पर श्रद्धा रखो, निज मन धीज पतीज नहीं, प्रीति प्रतीति पाप में संतत, मन में कुछ भी खीज नहीं। पाप में लगे हैं लेकिन मन में फिर भी कोई जलन नहीं होती। तन मन वचन सभी से में, तन मन वचन सभी से में, अघ भरे अधः पथ का गामी, दीन बंधु करुणा वरुणालय, सहज पतित पावन स्वामी। हे नाथ आप पतित पावन हैं, हम जैसे पापियों पर कृपा करिए। अपने अघ सागर अगाध को, सदा छिपाता में रहता, रजसम पर अघ अंकुर को, पर्वत कर में सबसे कहता। वाह बात ध्यान में आई। कह रहे हैं कि अपने जो समुद्र के जैसे पाप हैं, समुद्र के जैसे बड़े पाप हैं, उन सभी पापों को सदैव अपने हृदय में छिपा कर रखते हैं। हम लोग अपने बड़े बड़े पापों को भी छुपा कर रखते हैं, लेकिन किसी दूसरे का थोड़ा सा भी कोई दोष है, थोड़ा सा भी कोई पाप है, उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर, पर्वत की तरह बड़ा चढ़ा करके उसका बखान करते हैं। भाई जब हम में तमाम दोष हैं तो दूसरे के दोषों को हम सहन क्यों नहीं करते? या तो हम बिल्कुल निर्दोष हो गए, हमें कोई दोष ना हो, तब तो दूसरे के दोषों की ओर दृष्टि करें। हम दोषों के खजाने हैं, दूसरों में कोई दोष दिख रहा है तो उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे सहन करना चाहिए कि भाई हमें भी तो दोष है। और भगवान की माया बड़ी प्रचंड है, ये बड़ों बड़ों को मोहित कर देती है। शंकर जी ब्रह्मा जी को भी मोहित करने वाली माया है, हम उसके द्वारा मोहित हैं और दूसरों के दोषों को बड़ा महाराज लंबा चौड़ा करके बखान करते हैं। ये बड़ा भारी दोष है, ये नहीं करना चाहिए। रजसम पर अघ अंकुर को, पर्वत कर में सबसे कहता, पर सुख देख जला करता में, पर पीड़ा में सुख लेता, पर निंदा प्यारी अति लगती, पर यश दुख सहित सहता। दूसरों का सुख देखकर मैं जलता हूँ, दूसरों की पीड़ा में मैं सुख लेता हूँ, दूसरों की निंदा बड़ी अच्छी लगती है, और दूसरों का जो गुण है, दूसरों की जो कीर्ति है, उसको मैं बड़े दुख से सहन करता हूँ। निंदनीय, भैया ऐसा जीवन निंदनीय है, ये कोई सराहनीय जीवन नहीं है। निंदनीय मेरा जीवन यह, होगा क्यों न नरकगामी, अवश्य नरकगामी पढ़ना पड़ेगा। निंदनीय मेरा जीवन यह, होगा क्यों न नरकगामी, दीन बंधु करुणा वरुणालय,
सहज पतित पावन स्वामी दीन बंधु करुणा वरुणालय सहज पतित पावन। यदि दूसरों के सुख को देखकर जलेंगे, दूसरों की पीड़ा में सुख लेंगे, दूसरों की निंदा अच्छी लगेगी, दूसरों का यश हम सुन नहीं पाएंगे, कीर्ति सुन नहीं पाएंगे, तो ऐसा जीवन निंदनीय होगा और अवश्य ही नरकगामी बनना पड़ेगा। इसलिए भैया इन दोषों का त्याग करना चाहिए। विविध वेशधर विविध भांति से लोगों को नित में ठगता, भक्ति प्रेम वैराग्य ज्ञान के साधन कह कह मुंह लगता, ऊपर से निष्प्रह सा रहता। ऊपर से ऐसा प्रदर्शन करता हूं जैसे मैं निष्प्रह हूं, जैसे मुझे कोई इच्छा नहीं, मुझे धन की इच्छा नहीं, मुझे प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं, ऊपर से ऐसा दिखाते हैं, लेकिन हम पूरा नाटक दूसरों को ठगने के लिए करते हैं। पूरा हमारी दिनचर्या, पूरा हमारा जीवन दूसरों को ठगने के लिए ही है। भक्ति प्रेम वैराग्य ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें करता हूं, दूसरों से वाद विवाद करता हूं, दूसरों लोगों को ठगता हूं। ऊपर से निष्प्रह सा रहता, स्वार्थ सिद्धि में नित जगता, काम भोग के साधन में संलग्न नहीं पल भर भगता, काम भोग के साधन में संलग्न नहीं पल भर भगता। ऐसा में अति नीच असुरमति, दुष्कृति सहज नरक धामी। ऐसा में अति नीच असुरमति, दुष्कृति सहज नरक धामी, दीन बंधु करुणा वरुणालय सहज पतित पावन स्वामी, दीन बंधु करुणा वरुणालय सहज पतित पावन स्वामी। हुआ मिट दृढ़ निश्चय अब तो, ये अंतिम वो है कड़ी, हुआ मिट दृढ़ निश्चय अब तो, मुझे कहीं भी ठोर नहीं। पूरा निश्चय हो गया कि हमें कहीं ठिकाना नहीं। मुझे हुआ मिट दृढ़ निश्चय अब तो, मुझे कहीं भी ठौर नहीं। मुझको रखे ऐसा शरणद, मुझको रखे ऐसे शरणद, आप सरीखे और नहीं। हे नाथ, हे करुणानिधान प्रभु, हे दीन बंधु, मेरे जैसे पतित को, अघी को, पापी को कोई अपनी शरण में रख ले, ऐसा शरणदाता त्रिलोकी में कोई नहीं है। हुआ मिट दृढ़ निश्चय अब तो, मुझे कहीं भी ठौर नहीं। मुझको रखें ऐसे शरणद, आप सरीखे और नहीं। देखो, बहुत सुंदर सहज कल्याण की बात है, बड़ी सुंदर बात है, सहज कल्याण करने वाली है। हम जैसे हैं वैसा अपने आप को स्वीकार करके करुणा निधान पतित पावन शरणागत वत्सल भगवान श्री सीताराम जी, श्री राधा कृष्ण चंद्र जी, इनकी शरण में आ जाएं और इनसे जैसे हैं वैसा इनके चरणों में निवेदन कर दें। नाथ, हम तो ऐसे हैं, आप पतित पावन हैं, करुणा निधान हैं, हमारा कहीं ठौर ठिकाना नहीं, हमें कोई शरण में रखने वाला नहीं। अब आप हमें शरण में रखकर कृतार्थ कर दीजिए, अपना लीजिए। बस इतना स्वीकार कर लेने मात्र से कल्याण हो जाएगा। इतना स्वीकार करने मात्र से। हम सब में दोष हैं नारायण, लेकिन फिर भी हम अपने दोषों को स्वीकार नहीं करते। यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारे जन्म मृत्यु के चक्कर का कारण है, यही सारे दुखों का, सारे संकटों का, सारी विपत्तियों का कारण है।
हम जैसे हैं वैसा स्वीकार करके श्री ठाकुर जी की चरण शरण में आ जाए। प्रभु आपके जैसा शरण देने वाला शरणदाता हमें और कहाँ मिलेगा। मुझको रखे ऐसे शरणद आप सरीखे और। हम बहुत बुरे हैं, हमने कह तो दिया हम बुरे लोग हैं, बुरे हैं, लेकिन हम आपकी शरण में आ गए हैं। कहाँ जाएं, किससे कहें, नरक में जा रहे थे, अब हम आपकी शरण में आ गए। नाथ हमें शरण में रख लीजिए। और शरण में जाने से सारे दोष सारे पाप तुरंत नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। जब जीव मेरे शरण में होता है, आता है, सारे अनंत जन्मों के अघ पाप उसके महाराज नष्ट हो जाते हैं। हुआ मिट दृढ़ निश्चय अब तो मुझे कहीं भी ठौर नहीं। मुझको रखे ऐसे शरणद आप सरीखे और नहीं। घृणित नराधम नरक कीट मेरे पापों का छोर नहीं। घृणित नराधम नरक कीट मेरे पापों का छोर नहीं। कर विश्वास आ पड़ा प्रभु के चरणों में कुछ जोर नहीं। कर विश्वास आ पड़ा प्रभु के चरणों में कुछ जोर नहीं। चरणों में कुछ जोर नहीं। होकर आज अनन्य अघी में हूँ प्रभु पद का अनुगामी। बड़े भारी पतित हैं, लेकिन भगवान की शरण में आकर के भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर करके अब हम उनके भजन में लग गए। अब श्री ठाकुर जी की प्राप्ति के मार्ग पर हम अग्रसर हो गए। भले ही हम बहुत बुरे थे, लेकिन अब कैसे सुंदर मार्ग पर हम चलने लग गए। ये है सहज शरणागति की महिमा। अपने आप को चरणों में ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने की महिमा। नारायण, ये ऐसे सुंदर पद हैं, किसी को सुनाने के लिए नहीं, ये तो अपने प्राण प्रियतम श्री ठाकुर जी के चरणों में अपनी विनम्रता दैन्यता निवेदित करने की बात है। लेकिन हम लोग अंतर्मुखी प्रवृत्ति के नहीं, बहिर्मुखी प्रवृत्ति के लोग हैं। कभी श्री ठाकुर जी को रिझाने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कुछ करते नहीं, बस दूसरों को रिझाने में लगे रहते हैं। इस भाव से ये चर्चा रिकॉर्ड करी गई, सुनाई गई। वैसे किसी को कहने सुनने वाली बात नहीं, ये तो अपने ठाकुर जी को सुनाने वाली बात है कि नाथ हम ऐसे हैं, लेकिन हम क्या करें। हमारी बुद्धि पापों को छोड़ नहीं पा रही, पापों में लगी है। अब हमें निश्चय हो गया कि अब हमें कहीं ठौर नहीं, और आपके शरण, आपके जैसे पतित पावन शरणागत वत्सल कृपा सिंधु दीन बंधु कोई दूसरे प्रभु है नहीं। हम आपकी शरण में आ गए, आपके चरणों में आ गए। अब प्रभु अब हमें अपना कर कृतार्थ कीजिए, अपने चरणों का अनुगामी बना लीजिए। होकर आज अनन्य ही मैं हूँ प्रभु पद का अनुगामी। दीन बंधु करुणा वरुणालय सहज पतित पावन स्वामी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम।